वेलकम टू पंकज क्लासेज। मैं पंकज सर आज द्विघात समीकरण पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि क्लास 9 से लेकर 12 तक तथा ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए लाभदायक होगा। देखिए, द्विघात समीकरण चैप्टर का नाम है। सबसे पहले जानते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो गणित में द्विघात समीकरण द्वितीय घात का एक बहुपद समीकरण होता है, जिसका मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, जहाँ a इक्वल नॉट इक्वल टू 0। देखिए, इसमें जो a है, b है, c है, ये क्या है? ये गुणांक है। a b c ये जो भी है ये क्या है? एक गुणांक है। समीकरण को देखिए, जो ये समीकरण है ax² bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल अल्फा तथा बीटा होता है। क्या होता है? के मूल अल्फा तथा बीटा होता है। अल्फा तथा बीटा होता है। जैसे लिख सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac b² माइनस 4ac बाई 2 तथा बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। द्विघात समीकरण को ज्ञात करने के लिए ये दोनों फार्मूला हैं। अल्फा ज्ञात करने के लिए ये तथा बीटा ज्ञात करने के लिए ये। देखिए, इसमें क्या होता है? नेक्स्ट फार्मूला, इसको नोट करते चलिए। 1 नंबर, 2 नंबर। नेक्स्ट, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल अल्फा तथा बीटा ज्ञात करना होगा। तो देखिए, अगर इसका योग अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना होगा तो अल्फा प्लस बीटा, यानी इसको बोल सकते हैं द्विघात समीकरण का योग ज्ञात करना होगा तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। नेक्स्ट, अगर इसका गुणनफल ज्ञात करना होगा, द्विघात समीकरण का गुणनफल, तो इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। देखिए, ये माइनस बी बाई ए और सी बाई ए कहाँ होता है? जैसे यहाँ पर दिखा रहे हैं आप लोगों को कि जो समीकरण होता है ax² bx प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें ये a है, इसमें ये b है और ये c है। दिखाते हैं और इसको नोट करते चलिए और आगे दिखाते हैं। ये डेली 9 बजे से लाइव क्लास चलता है मैथ का। इसके बाद शाम को 5 बजे से साइंस का क्लास चलता है 5 से 6। आगे दिखाते हैं। और जैसे मान लीजिए कि अल्फा और बीटा दोनों दिया हुआ है। अगर कहता है कि द्विघात समीकरण बनाइए, द्विघात समीकरण बनाना है, जैसे समीकरण से अल्फा बीटा ज्ञात करने के लिए बताएं, इसमें समीकरण से योग ज्ञात करने के लिए और गुणनफल ज्ञात करने के लिए उसी तरह से अल्फा तथा बीटा दिया रहेगा और उसका समीकरण ज्ञात करना होगा। तो क्या करेंगे? देखिए, उसके लिए फार्मूला होता है। लिखिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये फार्मूला होता है द्विघात समीकरण बनाने के लिए। कब? जब अल्फा तथा बीटा का मान दिया रहे। इसके बाद नेक्स्ट एक और फार्मूला होता है जिसे विविक्तिकर कहते हैं। वो होता है d इक्वल टू b² माइनस 4ac माइनस 4ac। इसको नोट करते चलिए। देखिए, इसके लिए वो दिया होता है। जैसे मान लीजिए कि यदि b² माइनस 4ac का मान 0 हो तो क्या करेंगे?
जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो, 0 हो, तो उस समय माइनस बी बाई 2a होता है। उस समय क्या होता है, माइनस बी बाई 2a, उस समय माइनस बी बाई 2a होता है। नोट कीजिए सवाल नंबर 1। इससे मान लीजिए कि दिया है कि उस द्विघात समीकरण को ज्ञात कीजिए। हमारा प्रश्न क्या है कि उस द्विघात समीकरण को ज्ञात कीजिए जिसका मूल, उस द्विघात समीकरण को ज्ञात कीजिए जिसका मूल 3 माइनस 8 दिया है। 3 माइनस 8 दिया है। देखिए इसमें मूल दे दिया है, यानी कि अल्फा बराबर क्या दिया है, 3, और बीटा बराबर क्या दिया है, -8 हमको ज्ञात करना है समीकरण। तभी नेक्स्ट ऊपर लिखवाए हैं कि अल्फा बीटा दोनों दिया हो तो समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। उसका फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्ट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हम योग निकालेंगे, इसलिए कि यहाँ योग की आवश्यकता है और यहाँ गुणनफल की आवश्यकता है। तो योग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या लिखवाएं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और गुणनफल के लिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो निकालते हैं योगफल, माइनस बी, इसमें बी क्या, माइनस बी बाई ए। सबसे पहले क्या निकालेंगे, माइनस बी बाई ए, या अगर बी बाई ए नहीं निकालना चाहते हैं तो सिर्फ इसको जोड़ सकते हैं, इसको वैसे ही जोड़ सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें क्या दिया है 3 और ये -8, एक्स प्लस इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे -3 इंटू -8 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, जब गुणा होगा तो प्लस, तो माइनस का 3 और प्लस का 8 कितना हो जाएगा 5 प्लस 5x, एक्स से इसमें गुणा हो जाएगा, और ये 3 8 है 24, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, समीकरण। और एक देखते हैं इसी तरह के हर टाइप का 2-2 सवाल कराएंगे, हर टाइप का 2-2 सवाल कराएंगे, और आशा करेंगे कि आप लोग भी करेंगे। और जो भी सवाल फंसे हमसे व्हाट्सएप नंबर मेरा है 91 40 67 47 91 पर संपर्क कर सकते हैं या कमेंट कर बता सकते हैं। देखिए आगे फिर इसी टाइप का नेक्स्ट सवाल है कि ऐसे समीकरण ज्ञात कीजिए, ऐसा समीकरण ज्ञात कीजिए जिसमें मूल या जिसके मूल 1/2 तथा 1/3 है, 1/2 तथा 1/3 है। देखिए फिर वही काम करना है, फिर समीकरण ही ज्ञात करना है। तो हम फिर एक बार वही फार्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्ट 1 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यही मेरा फिर सूत्र काम करेगा। देखिए लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि हमको क्या करना है, योग करना है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो योग कीजिए 1/2 प्लस 1/3 कोष्ट बंद एक्स प्लस 1/2 इंटू 1/3 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इसका कीजिए मल्टीप्लाई थी एड, कितना होगा, एलसीएम दोनों का 6, 3 + 2 एक्स प्लस 1/6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5/6 एक्स प्लस 1/6 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, और आसानी से इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम करेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। मेरा क्या बन गया, आंसर आ गया, ये सवाल बन गया, समीकरण भी
बन गया। फिर चलिए और दूसरे टाइप का देखते हैं। ये तो समीकरण वाला हम आशा करते हैं कि सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखते हैं कि अगर समीकरण दिया रहेगा तो उसका योग कैसे निकालेंगे और उसका गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं क्या, योग और गुणनफल। देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई सवाल दिया हुआ है, जैसे एक सवाल लेते हैं। सवाल दिया है कि समीकरण 6x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करें। योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करें। मेरा सवाल रहा कि समीकरण 6x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 का योगफल तथा गुणनफल क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम योगफल ज्ञात करते हैं। क्या योगफल, योगफल के लिए फॉर्मूला लिखा है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। देखिए जो ये सवाल है 6x² में ए ये है, बी ये है और सी ये है। तो हमारा बी किया दिया है -7 दिया है और माइनस पहले से ही रहता है सूत्र में, तो माइनस माइनस प्लस 7/6 ये क्या हो गया योगफल। इसके बाद नेक्स्ट गुणनफल। गुणनफल के लिए सूत्र लिखवाएं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो इसमें सी क्या दिया है 3/6, 3 कम 3 2 जा 6, 1/2। इस तरह से योगफल कितना आ गया 7/6 और गुणनफल कितना आ गया 1/2। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। ये समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ कि। देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, जैसे कोई सवाल दिया है कि समीकरण 3x² प्लस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0। समीकरण 3x² माइनस 5 प्लस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0, ये मेरा सवाल है। इसमें कहता है कि मूल अल्फा तथा बीटा क्या होगा या होता है यदि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है। हमको ज्ञात करना है क्या 1/अल्फा प्लस 1/बीटा जब 3x² प्लस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0 दिया है। तो देखिए पहले इसको हम हल करते हैं कि ये किस रूप में बन रहा है। तो इसको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसमें अल्फा बीटा एलसीएम हो गया हमारा। क्या हो गया अल्फा तथा बीटा हम एलसीएम लेंगे, इसको करेंगे तो एक हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, यानी कि हमको यानी जोड़ का भी काम है और गुणा का भी काम है। तो चलिए इस समीकरण से हम इसका योगफल और गुणनफल दोनों ज्ञात करते हैं। से 3x² प्लस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0 का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। इसमें बी क्या है 5, यानी -5/3। और गुणनफल ज्ञात करते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, सी है -7/3। अब इसको यहाँ लेकर आते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो एड है जो जोड़ है वो कितना आया है -5/3, और जो गुणा है वो है -7/3। इसको अब हम गुणा कर देंगे, 3 5 15, माइनस का 15 और 3 7 21, माइनस से माइनस कट गया, 3 5 15, 3 7 21, 5/7। इसको नोट कीजिए। फिर आगे नेक्स्ट सवाल बताते हैं इसी टाइप का।
देखिए जीके का भी क्लास मिलेगा और इंग्लिश का भी क्लास मिलेगा। जीके, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, ये ऑल क्लास मिलेगा। नेक्स्ट 1-2 दिन में फिजिक्स का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। आज शाम को 5 बजे से इंग्लिश का क्लास चलेगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या बनता है। से मान लीजिए कि कोई दिया है सवाल कि 2x² की द्विघात समीकरण 2x² क्या दिया है, 2x² -3x -12 = 0, -12 = 0 का विविक्तीकर क्या होगा, का विविक्तर क्या होगा, का विविक्तर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए सूत्र लिखवाएं कि d = b² - 4ac। अब इसमें देखेंगे कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो देखिए a क्या है, इसमें a दिया है 2, b दिया है -3 और c है -12। लगाइए सूत्र, d = b² यानी कि -3 का स्क्वायर -4 × 2 × -12 9 माइनस ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 -8 × -12 9 - 12 8 फिर देखिए 12 का पहाड़ा कितने में गुणा करेंगे, 12 से 8 में, तो 12 8 96 और माइनस प्लस, फिर इसको अब ऐड कर देंगे, दोनों को जब ऐड करेंगे तो 9 और 6 और ये 105, हमारा आंसर कितना बनेगा, 105। फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बंद करो सवाल नेक्स्ट। 9x² + 7x - 2 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, के मूलों की प्रकृति बताइए। देखिए इसमें भी देखेंगे हम कि क्या कहेगा, ना समीकरण बनाने के लिए कहा है, ना अल्फा ज्ञात करने के लिए, ना बीटा ज्ञात करने के लिए, ना ही योगफल ना गुणनफल। तो जाहिर सी बात है कि जब कुछ नहीं कहा है तो यही फार्मूला एक दिखाई देता है जो बचा हुआ है, d = b² - 4ac। इसको ज्ञात करेंगे। जैसे नेक्स्ट सवाल ज्ञात कीजिए, इसमें a किया है 9, b + 7 और c -2, तो d = b², b क्या है 7, यानी कि 7 का स्क्वायर -4 × 9 × -2 49 -4 का 36 × -2 49 36 दूनी 72 प्लस 72, इसको ऐड कर देंगे, 9 2 11 7 4 11 1 12 121। इसको नोट करते चलिए और समझते चलिए, जहां भी कोई दिक्कत आए तुरंत पूछिए। देखिए नोट करते चलिए या फिर एक बार समझ लीजिए, फिर से बाद में वीडियो रोक कर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि समीकरण 2x² - 11x + 15 2x² - 11x + 15 = 0 के मूल हैं 2x² - 11x + 15 के मूल हैं।
देखिए इसमें ए क्या है 2, बी क्या है -11, सी क्या है 15। निकालिए पहले डी, b² -4ac यानी कि -11 का स्क्वायर -4 गुणे 2 गुणे 15, ये 121 हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 15 8 20 से 120। डी बराबर 1, कितना आ जाएगा 1। डी इक्वल टू 1 या √d इक्वल टू √1, ये दोनों में से कोई एक आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब हम इसका मूल निकालेंगे। मूल का मतलब कि अल्फा और बीटा ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे अल्फा और बीटा। तो देखिए अल्फा बराबर सूत्र लिखा है क्या, अल्फा बराबर -b प्लस √d/2a। अल्फा इक्वल टू सूत्र क्या आ जाएगा -b प्लस √d/2a। तो अल्फा इक्वल टू -b यानी b का मान कितना दिया है 11, -11 तो माइनस माइनस प्लस 11 प्लस √d का मान या तो √1 रखिए या 1 रखिए। √1 + 2 इंटू ए क्या दिया है 2। अल्फा इक्वल टू 11 प्लस √1/4। अल्फा का मान कितना आ गया इतना। अब इसको हम चाहेंगे तो 1 भी लिख सकते थे, अगर हम इसको चाहते तो 1 भी लिख सकते थे, और अगर 1 लिखते तो ये 1 कितना हो जाता 11 और 1 12/4 इक्वल अल्फा बराबर 3। ज्ञात कर लिए। इस तरह से बीटा क्या करेंगे बीटा बराबर सूत्र क्या होगा -b -√d/2a -b -√d/2a। तो फिर d का मान वही है -11 माइनस माइनस प्लस और -d का मान या तो 1 रखिए या √1 रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 1 ही रख लेते हैं। जब उसको √1 रखेंगे तो यहाँ पर भी जाहिर सी बात है कि जो मान है वो √ पे होनी चाहिए। तो d तो इस तरह से पूछा है तो √√ में जब मल्टीप्लाई होगा तो खत्म हो जाएगा, 1 बच जाएगा। 2 गुणे 2 ये 10/4 कितना हो जाएगा 5/2। बीटा बराबर कितना हो जाएगा 5/2। ये जो मेरा मूल है लिखिए मूल इक्वल टू 3 और 5/2, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए। ये देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। और इस तरह से जितना द्विघात समीकरण से क्वेश्चन बन रहा था मैं हर टाइप का प्रश्न करा दिए, इससे अधिक प्रश्न नहीं बनते हैं। हम आशा करेंगे कि आप लोग इसको अच्छे से अध्ययन करेंगे और आप अच्छे से आप लोग समझे भी होंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। दिखाया है कि 3x² + 8x, यदि 3x² + 8x + 2 = 0 के मूल अल्फा तथा बीटा के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान क्या होगा। देखिए इसको हम हल करते हैं। इसमें a क्या दिया है d क्या दिया है और c क्या दिया है पहले लिखेंगे। तो इसमें a क्या दिया है 3, b क्या दिया है 2, 8
और C क्या दिया है, 3 दिया है, C 3 दिया है। तो पहले अल्फा बीटा ज्ञात कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू योग ज्ञात कर लेते हैं, माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो इसमें बी क्या है, -8/3 और 2/3। अब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, ये a के घात 3 प्लस b के घात 3 का सूत्र है। किसका, a के घात 3 प्लस b के घात 3 का ये क्या है, सूत्र है। लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा के घात 3 बराबर अल्फा प्लस बीटा के घात 3 माइनस क्या होता है, -3 अल्फा बीटा कोष्ठ में अल्फा प्लस बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -8/3, -8/3 का क्यूब -3 2/3, ये मल्टीप्लाई गुणा कितना है 2/3, फिर ये -8/3 कीजिए, 8 का क्यूब कीजिए, 8 का जब हम क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 512, कितना 512 कीजिए, -512, 3 का 9 और 9 27 आएगा 3 का, ये 3 से 3 कट जाएगा, -2 और ये 8/3 -512/27, इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 16/3, इसका एलसीएम 27, -512 प्लस 9 और 16 में 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 44 से 144, ये माइनस का 512 और प्लस का 144, यानी कि कितना हो जाएगा 512 में से 512 में 144 जोड़ेंगे, 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचा कितना 0 10 6 4 में से 368, माइनस का 368/27, माइनस का 368/27 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। अब इससे अधिक द्विघात समीकरण से सवाल नहीं बनते हैं। मैं आशा करूंगा कि आप लोग अच्छे से इसका अध्ययन कर लिए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो फिर कल 9 बजे लेकर आता हूं, जिसमें चैप्टर अलग रहेगा, इस चैप्टर से सवाल नहीं रहेगा, उसमें आपका सवाल रहेगा त्रिकोणमिति से संबंधित सवाल रहेगा। कल जो चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है त्रिकोणमिति से संबंधित कल सवाल चलेगा। चलिए तब तक धन्यवाद मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए।